चिप्स ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो और मौसम है सुहाना। आते ही क्यों है फिर? चिप्स ले लो, भेल ले लो, मौसम है सुहाना, कुछ तो खिलाना। आते ही कहीं के लिए चिप्स ले लो, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, भेल। अरे साहब, आप अकेले क्यों बैठे हो? ये तो कपल जोन है। अरे अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी है भाई, कपल जोन में भी अपने को अकेले ही बैठना पड़ता है। साहब एक काम करो ना, ये मेरा चिप्स और भेल ले लो। अरे साहब खाओगे ना जिंदगी बदल जाएगी आपकी। अरे छोड़ दे यार, डाइट पर हूँ। आपको डाइट की क्या जरूरत है? अरे आप तो ऐसे ही हैंडसम हो। अरे हैंडसम तो मैं हूँ यार, मेरे को पता है, मगर ड्यूटी के चक्कर में लड़की टिकती नहीं। ऐसा क्या काम करते हो साहब वैसे? सीआईडी ऑफिसर हूँ, कभी मर्डर का केस तो कभी रॉबरी का केस। केस में इतना बिजी रहता हूँ ना कि मेरे लव लाइफ की ऐसी तैसी हो रखी है। आज डेट फिक्स की थी लेकिन वो आई नहीं। साहब आपको एक सजेशन दो। दे दे भाई, एक तू ही बचा है। जितने लोग हैं मेरे लाइफ में सब मुझे फ्री का सजेशन बांटे, तो तू क्यों चुप है? बोल। साहब आपको रेडियो से सुनते हो? रेडियो से है? नाम थोड़ा खतरनाक टाइप का नहीं है? सर उसका ना वो एक लव सेगमेंट आता है सर, वो सुनिए। जीएफ, पैचअप, ब्रेकअप जो भी है साहब, मैं तो सुना साहब शादी भी हो जाती है। क्या बात कर रहा है? अरे साहब 2 हफ्ते पहले मेरी गर्लफ्रेंड के साथ हो गया था थोड़ा सा, मैंने उसका लव सेगमेंट सुना एक। अरे साहब दूसरे दिन मैसेज किया नहीं कि गर्लफ्रेंड आओ साहब। अरे यार तू तो देवता टाइप आदमी निकला। हाँ थैंक यू वेरी मच। मगर सुन, हाँ अगर किसी को बोला कि तूने सीआईडी ऑफिसर को ऐसी एडवाइस दी है तो देखो, समझा? चल चल निकल सब। ये निकल निकल, कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अरे बस हो गया तेरा एडवाइस, जा फटाफट जा। हेलो मुंबई, आज फिर आया हूं मैं आपकी दिल की धड़कन बनके, आपका दोस्त ऋषभ, सिर्फ रेडियो जहर पे। तो हर रोज की तरह आज भी हम बात करेंगे उन आशिकों से जो प्यार में डूबे हुए हैं लेकिन तैरना नहीं जानते। तो जिसकी भी लव लाइफ में जहर है, डायल करें 143, क्योंकि प्यार की भाषा से बेहतर और कोई भाषा नहीं। तो रुके क्यों हो मुंबई, फोन उठाओ और डायल करो 143 और बोल दो दिल की बात, सिर्फ रेडियो जहर पे। गाइस गुड न्यूज है, आ जाओ सब। क्या गुड न्यूज है मैम? आज ऋषभ ने अवार्ड जीता है, बेस्ट रोमांटिक आरजे ऑफ द ईयर। उसके शो के बाद हम सब उसे सरप्राइज देंगे, ठीक है? और स्टूडियो के बाहर सब चुपचाप रहेंगे। जैसे ही ऋषभ अपना शो खत्म करके अंदर आएगा, मेरे सिग्नल पे सब लोग अंदर आ जाना और उसे सरप्राइज देना, और फिर हम उसके लिए केक कट करेंगे। अवार्ड तो मिल गया, पर उसका जो एटीट्यूड है स्काई है, उसका क्या करेंगे? ये सरप्राइज पार्टी में हमें क्यों घसीट रही है ख्याति मैम? ऋषभ का एटीट्यूड कौन झेलेगा? क्या नीचे है स्टूडियो तुम्हारा? अरे रुकिए सर, ऐसे जा नहीं सकते आप। अरे मैं सीआईडी से हूँ, हाथ छोड़ो मेरा। सीआईडी? क्या हुआ, कोई प्रैंक है क्या? लगता है ख्याति मैम का सरप्राइज थोड़ा ज्यादा ही रियल है। एक्सक्यूज मी, मैं ख्याति हूँ स्टेशन हेड। क्या हुआ सीआईडी यहाँ पे? आपका आरजे ऋषभ, उसकी जान खतरे में है। कहाँ है वो? वो तो अभी लाइव शो कर रहा है। सुनिए, मैं उसके साथ कॉल पे था, ठीक है? उसने मुझे हेल्प के लिए आवाज दी और फिर फोन कट हो गया। आप लोगों को कुछ पता नहीं है? सिग्नल चेक करती हूँ मैं, एक मिनट। सिग्नल चेक करने का टाइम नहीं है यहाँ पे मैम। वो कहाँ पर है, मुझे उसके पास लेके चलिए अभी। वो अंदर रिकॉर्डिंग रूम में। आ जाइए, आ जाइए। ये दरवाजा लॉक क्यों है? सर ऋषभ भैया हमेशा दरवाजा लॉक करके ही शो करते हैं, उन्हें डिस्टर्बेंस नहीं पसंद। चाबी है? चाबी किसके पास है? शैलेश चाबी दो। जी मैडम। ऋषभ, ऋषभ 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 भैया, ऋषभ ऋषभ Is that? ऋषभ। एक मिनट,
कोई हाथ नहीं लगाएगा। सब लोग बाहर जाइए, बाहर जाइए। किसी भी चीज को कोई हाथ नहीं लगाएगा और कोई कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है? ऋषभ, सब बाहर जाइए आप लोग, प्लीज। दया सर रेडियो जहर के स्टूडियो में यहाँ का आरजे ऋषभ सर, उसकी लाश मिली। सर जब मैं यहाँ पर आया तो उसकी बॉडी यहीं पर थी और रेडियो शो पे ये बोल रहा था कि मुझे बचाओ वरना वो मुझे मार देंगे। ख्याति ने कहा कि ये रूम अंदर से बंद था सर, क्योंकि ये शो रूम बंद करके ही करता था। अब फिर ये सब सामान यहाँ पर क्यों बिखरा हुआ है? ये सब हाथापाई हुई यहाँ पे? कुछ हो सकता है ये ख्याति हमसे झूठ बोल रही हो, कुछ छुपाना चाहती हो। और सर ये देखिए, इसका चेहरा देखिए सर, यहाँ गाल पे, यहाँ फोrehead पे, ये सब सूजा क्यों है? ये तो मधुमक्खी के काटने का निशान लगता है। सर क्या हुआ? सर ये देखिए, मधुमक्खियाँ। तो मरी हुई है? हाँ सर, ये मरी कैसे? इसका मतलब ऋषभ को मधुमक्खियों नहीं काटा था, क्योंकि अक्सर मधुमक्खी किसी को काटने के बाद वो खुद भी मर जाती है। पर सर ये मधुमक्खियाँ अंदर आई कैसे? दरवाजा बंद था, यहाँ पे कोई खिड़की नहीं है, फिर कैसे? सर हाँ? ये देखिए, ये यहाँ पे था। सर बॉक्स 10, ये तो एंटी एलर्जिक है। इसका मतलब है मधुमक्खियों के काटने के बाद ऋषभ ने अपने आप को बचाने की कोशिश की है। पर सर अगर इसने ये इंजेक्शन लिया है तो फिर इसकी बॉडी सूजी कैसे? शायद इंजेक्शन लेने में देरी हो गई हो। लगता है ऋषभ ने कुछ ऐसा देखा है या सुना है जिसकी वजह से इस पे यह हमला हुआ। खूनी चाहता था कि इसकी चीख पूरा शहर सुने। सर बताइए ना, ऋषभ को क्या हुआ, कैसे हो गया ये सब? हमें लगता है कि ऋषभ की मौत मधुमक्खियों के काटने की वजह से हुई है। ये कैसे हो सकता है? मधुमक्खी इस ऑफिस में आ ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि मधुमक्खी इस ऑफिस के अंदर नहीं आ सकती? सर हमने स्टूडियो में एसी, फिल्टर्स, वेंट्स, हर पॉसिबल एंट्री पॉइंट पे सील करके रखा है। कोई भी मधुमक्खी एक भी एक्सीडेंटली यहाँ अंदर नहीं आ सकती। इतनी सावधानी क्यों? क्योंकि ऋषभ को मधुमक्खियों से एलर्जी थी, वो बहुत सेंसिटिव था। सिर्फ एक मधुमक्खी के डंक से उसको बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। एसी डक्ट से मधुमक्खी अंदर आ सकती है। उसके अलावा ये वॉल्स, वेंट्स, साउंड प्रूफिंग सब परफेक्ट है। सर मैं एक काम करता हूँ, ये सब सामान फोरेंसिक भिजवाता हूँ और एसी डक्ट्स और वेंट्स चेक करवाता हूँ। तब तक हम ये कैमरास का फुटेज चेक करते हैं। ये स्लॉट मुझे चाहिए सम्राट, लिसनर मुझे सुनना चाहते हैं, समझा? गलत। ऋषभ भैया खुद कहते थे मैं अगला बिग स्टार बनूंगा, आरजे सम्राट, तो ये स्लॉट तो मुझे मिलना चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों शोर मचा रखा है? अरे ऐसे कैसे शोर न मचाएं, समझा इसे? क्या क्या चल क्या रहा है? सर ये दोनों आरजे करण और आरजे सम्राट हैं, दोनों ऋषभ के स्लॉट के लिए लड़ रहे हैं। टॉप स्लॉट है ना, प्राइम टाइम, इसलिए। सर ऋषभ भैया मेरे लिए मेरे बड़े भाई जैसे थे। मैंने जो कुछ भी सीखा है ना, आरजे बनना, शो चलाना, सब उन्हीं से सीखा है। तो मैं चाहता हूँ कि टाइम स्लॉट उनकी लेगेसी के साथ जिंदा रहे, तो ये टाइम स्लॉट तो मुझे ही मिलना चाहिए। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सर मुझे ऑन एयर जाना है सर। सर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ सर, मेरा एक्चुअल शो का टाइम हो गया सर। सॉरी सर। सर शो अगर टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ तो ऑडियंस चैनल चेंज कर देगी, और आजकल इतना पेशेंस किसके पास है सर? एक्सक्यूज मी, मुझे भी थोड़ा सा काम है। एक्सक्यूज मी। सर इतना बड़ा हादसा हो गया और यहाँ पर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, सब अपने अपने लगे हुए हैं। इस ऋषभ के बारे में पता करो, उसके दोस्त, उसके दुश्मन, सब कुछ पता तो चले ऋषभ चीज क्या थी
जिसके मरने से यहाँ पर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो सारुण, ये तुम्हारे कहने का मतलब है कि एसी के डक्ट में ना कोई मधुमक्खियां थी या मधुमक्खी की ट्रेसेस? बिल्कुल बॉस, इस डक्ट में कहीं भी मधुमक्खी का कोई जरा सा भी पंख का टुकड़ा भी नहीं है, और ना ही इस डक्ट में ऐसी कोई जगह है जहां से मधुमक्खी अंदर घुस सके, कोई रास्ता नहीं। मगर सर, इतनी सारी मरी हुई मधुमक्खियां वहां उस स्टूडियो के बंद कमरे में आई कैसे? और इस ऋषभ ने अपने आप को बचाने के लिए वो एंटी एलर्जी इंजेक्शन भी लिया था, वो भी काम नहीं किया। काम तो तब करता ना दया जब वो इंजेक्शन लेता, उसने एंटी एलर्जी डोज ली ही नहीं। यार सारुण, के तो क्या कह रहा है? ऋषभ के हाथ पर इंजेक्शन का निशान था। नहीं, ये बात ठीक है, इंजेक्शन ऋषभ ने खुद लगाया है। तो फिर मरा कैसे? मरा इसलिए क्योंकि उस इंजेक्शन में एंटी एलर्जिक डोज थी ही नहीं। इस इंजेक्शन में सिर्फ पानी था। व्हाट? सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऋषभ इस इंजेक्शन में सिर्फ पानी भर के क्यों लाएगा? नहीं पंकज, अपने आप नहीं लेके आया होगा, किसी और ने इंजेक्शन बदला है जिसको मालूम था कि ऋषभ को मधुमक्खी से एलर्जी है। एग्जैक्टली अभिजीत, असल में ऋषभ को बी वेनम एलर्जी थी। बी वेनम एलर्जी? हाँ पूर्वी, ये एक ऐसी एलर्जी होती है जिसमें किसी इंसान को अगर कोई मधुमक्खी डंक मार जाए तो उसका पूरा का पूरा शरीर सूख जाता है और उस इंसान को सांस लेने में भयंकर तकलीफ होने लगती है और कुछ ही मिनटों में उस इंसान की दर्दनाक मौत हो जाती है। एक और बात बॉस, तुझे भारत का घोड़ा है, हम लोग चले तेरे पीछे पीछे। यार इधर, अच्छा चल बता। एक मिनट, ये मधुमक्खियां देख रहे हो? हाँ। मुझे इन मधुमक्खियों में हाइपोथर्मिया के साइन मिले हैं। मधुमक्खियों में? हाँ। मतलब किसी ने मधुमक्खियों को वहां पे बेहोश करके उस स्टूडियो के कमरे में छुपा के रख दिया और बाद में जब वहां पे ऋषभ आया तो रूम टेम्परेचर नॉर्मल होने की वजह से वो होश में आ गई और ऋषभ को देख के लगा कि ऋषभ ही खतरा है और फिर उसका अटैक किया। एग्जैक्टली। तो बहुत सोच समझ के खून किया है। हाँ सर, खूनी को ना सिर्फ मधुमक्खियों के बारे में अच्छी तरीके से मालूम है बल्कि ऋषभ के मेडिकल कंडीशन के बारे में भी वो जानता है तो कोई अंदर का ही आदमी। सारुण, के एक काम कर, ये किस स्पीशीज की मधुमक्खी है जरा प्लीज बता दे और इसके बारे में डिटेल्स भी। बॉस, ये मधुमक्खी है एपिस डोरसाटा और ये मुंबई में नहीं मिलती है। मतलब सिर्फ ऋषभ को मारने के लिए ये मधुमक्खियां मंगाई गई हैं। मधुमक्खियां मुंबई के बाहर से मंगाई गई, एंटी एलर्जी इंजेक्शन बदला गया। बड़ा शातिर है ये खूनी, और ये जो भी है रेडियो जहर स्टूडियो के अंदर का ही है। वो आरजे ऋषभ की लास्ट कॉल का रिकॉर्ड? सर वो मंगवाई है मैंने सर, वो आती होगी। और वो ऋषभ जब वो चीखा उस वक्त तुम उसके साथ कॉल पे थे ना? हाँ सर, मैं नहीं मैं उसके साथ कॉल पे नहीं था सर, मैं गाड़ी चला रहा था और उसका रेडियो शो जो है ना वो गाड़ी में सुन रहा था सर मैं। अच्छा पंकज, हमने सुना है कि तुमने लव गुरु को कॉल किया था, क्यों? अपनी लव लाइफ के लिए? मेरी लव लाइफ नहीं, एक्चुअली मेरा एक दोस्त है सर, उसे ना थोड़ा लव लाइफ में इशू है तो इसलिए उसके लिए एडवाइस ले रहा था मैं। अच्छा, एडवाइस ले रहे थे, लेकिन अभी तुमने बोला तुम शो सुन रहे थे, कॉल नहीं किया था तुमने, बोलो। उसी का है ना रेडियो जहर? क्लिक करो, रखो टेबल पे रखो। हाय आरजे ऋषभ, मैं पंकज बोल रहा हूँ। एक नॉर्मल आदमी, आई मीन एक आम आदमी। प्यार में पड़ा आदमी कभी आम नहीं होता पंकज जी, आप बहुत खास हो। बताइए क्या प्रॉब्लम है आपके दिल की? अरे ऋषभ, मैं दिल से रेडी हूँ लेकिन ड्यूटी से फ्री नहीं हूँ। जब लड़कियां फ्री होती है तो मैं ड्यूटी पे लग जाता हूँ और जब मैं ड्यूटी से फ्री होता हूँ तो लड़कियां बिजी हो जाती है। अरे यार, ये टाइमिंग का ही स्कैम चल रहा है मेरी लाइफ में। तो आपका प्यार तो ऑफिस के रोस्टर पे चल रहा है। अरे बिल्कुल सही यार, कैलेंडर में एंट्री कर देता हूँ डेट के लिए लेकिन वो भी कैंसिल हो जाती है। मैं तो सोचा लव लेटर लिखने से पहले अप्रूवल ले लूं कि सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ पार्टनर। वाह पंकज जी वाह, आप तो बहुत रोमांटिक हो और फनी भी। डोंट वरी, मैं हूं ना, आपकी लव प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है।
अरे यार बताओ बताओ जल्दी बताओ ऋषभ, आप ही तो हमारे जैसे सिंगल लोगों की ओनली होप हो। हाँ हाँ बिल्कुल, रेडियो जहर हमेशा आपके। ये क्या है? किसने आने दिया तुम्हें अंदर? ये क्या कर रहे हो तुम? हेलो ऋषभ, जाओ जाओ बाहर, छोड़ो मुझे। क्यों मार रहे हो मुझे? हेलो ऋषभ, आई ओके? बचाओ, हेल्प हेल्प हेल्प, मत मारो मुझे। कोई तो कमरे में घुसा था, इसलिए ऋषभ चीख रहा था। सर ये ऋषभ बहुत ही पॉपुलर आरजे है, इसे बेस्ट आरजे का अवार्ड भी मिला है, अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पे था। सक्सेस पूर्वी, सक्सेस। और सक्सेस आने के साथ क्या मिलता है? क्यों पंकज, तुम्हें पता है? पैसा, जेलसी और दुश्मनी। सर। हाँ। सर ये देखिए, ये पेज मिला है, आई हेट ऋषभ, हेट पेज है सर ये। फैन पेज तो सुना था, ये हेट पेज क्या होता है? सर आजकल कैंसिल कल्चर का जमाना है, इन हेट पेजेस पे लोग यंग सेलिब्रिटीज को गालियां देते हैं, उनके खिलाफ लिखते हैं, उनके काम के खिलाफ लिखते हैं। और ये पेज किसने बनाया बताओ जरा? सर ये किसी ट्रबल मेकर नाम के बंदे ने बनाया है। पूर्वी, जरा आईपी एड्रेस से पता करो कि ये पेज क्रिएट कहां से हुआ है। सर आईपी एड्रेस स्टैटिक है, ये पेज रेडियो जहर स्टूडियो में ही क्रिएट हुआ है। मतलब ये ट्रबल मेकर और जहर स्टूडियो वाले अब एक ही इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हैं, मतलब वहीं का कोई आदमी है सर? हाँ पूर्वी, ये आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से पता लगाओ कि ये डिवाइस किसके नाम पर है। अच्छा हुआ ड्रामा किंग ऋषभ हमेशा के लिए चुप हो गया। कौन है? दरवाजा तोड़ दिया। मकान मालिक को जवाब क्या दूंगा मैं? सीआईडी बोलना कि दया आया था, समझ जाएगा। सर आप लोग यहाँ क्या हुआ? तुमसे गुफ्तगू करने आए। मैंने तो सब कुछ सच बता दिया था आप लोगों को। तुमने सच कहाँ बताया था बेटा? तुमने सिर्फ ये बताया था कि ऋषभ तुम्हारा मेंटोर है। हाँ सर, वो सच में मेंटोर है मेरा। अच्छा, तो फिर अपने मेंटोर के खिलाफ नफरत क्यों फैला रहा था ऑनलाइन? हाँ, आई हेट ऋषभ, इस पेज का एडमिन तू ही है ना? तुम ही हो ना ट्रबल मेकर? तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो उधर? ये सब पुराने फैसले हो गए। हाँ सर, मैं ही हूँ आई हेट ऋषभ पेज का मॉडरेटर। लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है सर, कसम से। क्यों बनाया तुमने वो पेज? गुस्से में मैम। ऋषभ मेरे गुरु थे, लेकिन मुझे बहुत छोटा दिखाते लोगों के सामने। प्यून जैसा काम करवाते थे मुझसे, चाय लेके आ, कॉफी लेके आ, ये कर वो कर, टैलेंटलेस समझते थे मुझे। ऐसा क्यों? वो इसलिए सर कि ऋषभ सक्सेसफुल थे, लेकिन उनको ये डर था कि कहीं ना कहीं मैं उनसे ज्यादा सक्सेसफुल और पॉपुलर ना हो जाऊं। जलता था वो मुझसे। क्यों? क्योंकि सर 2 महीने पहले मेरा शो भी ऋषभ के शो जितना हिट हो गया था, लेकिन बाद में ऋषभ ने मेरे ट्रस्टेड राइटर को डरा दिया। बस सम्राट, अब और नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं अब और यहाँ काम नहीं कर सकता। अरे सुनना यार, तू क्या हो गया तुझे अचानक से? ऐसी बातें क्यों कर रहा है? हमारा शो मुंबई मसाला जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है, और ऐसे टाइम पे तो शो छोड़ के जाने की बात कर रहा है। लिसनर बढ़ते जा रहे हैं हमारे दिन ब दिन। लिसनर्स बढ़ रहे हैं या मौत के केसेस? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे से पहले तेरे 5 राइटर्स मर चुके हैं? क्या बोल रहा तू ये सब? हाँ, किसने बोला तुझे? मुझे छोड़कर पूरा ऑफिस जानता है, पूरा स्टाफ बात कर रहा है इस बारे में। देख यार, मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा, मुझे अपनी जॉब से ज्यादा अपनी जान प्यारी है। मैं किसी हॉन्टेड स्टूडियो का पार्ट नहीं बन सकता। अरे सुनना क्या? क्या हुआ सम्राट? राइटर भाग गया? क्या बोला था मैंने तुझे? बड़ा आरजे बनना सबके बस की बात नहीं। अच्छा, तो तूने उसके दिमाग में उल्टी सीधी बातें डाली है ना? और क्या क्या बोला तूने उसे? हाँ? बोल। ज्यादा हवा में मत उड़ सम्राट।
अपनी औकात में रहे। मैं इस चैनल का स्टार आरजे हूं और जब तक मैं जिंदा हूं वो कुर्सी मेरी रहेगी, समझा? सर ऋषभ बहुत चालू आदमी था, जलता था सबसे, मैनिपुलेट करता था। नहीं तो आप सोचिए कोई मकान मालिक बिना वजह अपने किराएदार को घर से बाहर क्यों निकालते? क्या मतलब? मतलब ये मैम, वो 10 दिन से घर से बाहर रह रहा था। तो कारण क्या था कि मकान मालिक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था? ये तो नहीं पता सर, शायद हो सकता है उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होगा। ठीक है पंकज, जरा इस राइटर से जाके मिलो, पता तो करो कि किस वजह से वो डर के भाग गया था वहां से। तब तक मैं और पूर्वी मकान मालिक से मिलते हैं। अरे सर, वो ऋषभ मेरी जिंदगी का सबसे गंदा किराएदार था। रात रात तक पार्टी करना, लाउड म्यूजिक बजाना, लड़कियों के साथ घूमना, उसकी वजह से कॉलोनी में कैसे कैसे लोग घुसने लगे थे। तो आपने उसे समझाया नहीं? समझाया सर, पर ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं। जरा सा फेम क्या मिल गया, उन्हें लगता है सारी दुनिया उनकी, भगवान समझने लगते हैं खुद को। तो क्या हम उसका कमरा चेक कर सकते हैं? क्यों, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम किया है क्या उसने? ऋषभ का खून हो गया सावित्री जी। हे भगवान, कब, कैसे? कल रात। हम चेक कर सकते हैं उसका कमरा? पर कमरा तो मैंने कब का साफ कर दिया। क्यों? कितनी गंदगी मचा के रखी थी उसमें, साफ करने में 3 दिन लगे मुझे। तो कुछ मिला उस गंदगी में? कचरे के सिवा कुछ भी नहीं था। हाँ, पर्सनल सामान तो वो साथ में लेकर गया। सुना है पास वाले किसी होटल में शिफ्ट हो गया था। सर हमने रूम को हाथ भी नहीं लगाया है। ऋषभ सर ने खुद मना किया था। उनके रूम में उनके अलावा कोई भी अलाउड नहीं था। इवन क्लीनिंग स्टाफ को भी अंदर जाना मना था। मतलब सब कुछ वैसे का वैसे ही है जैसे वो छोड़ के गया था? जी मैडम। उनको मैडम कुछ तो एलर्जी थी, हाँ बी एलर्जी, इसीलिए वो बहुत केयरफुल रहते थे और रूम में हमेशा एयर प्यूरिफायर चालू रखते थे। ठीक है, हम लोग देख लेंगे। कमरा कौन सा है? सर ये चाबी। ठीक है, आप यहीं पे रुकिए, अगर जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। जी सर। हाँ? सर ये देखिए, ये तो पूरा का पूरा फैशन शो है। सब महंगे महंगे ब्रांड्स, टैग भी लगा हुआ है। अरे बाप रे, 2,80,000 रुपए का जैकेट, इतना महंगा जैकेट? ऋषभ की सैलरी इतनी तो नहीं थी, तो ये महंगे कपड़े खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? सर हमने इसका बैंक रिकॉर्ड भी तो चेक किया था, ऐसे कोई अमाउंट का कोई ट्रांजैक्शन था ही नहीं। और अगर क्रेडिट कार्ड यूज किया होता तो स्टेटमेंट में तो दिखाई देता। सर हो सकता है ये फेमस आरजे बनने के बाद उसे कोई स्पॉन्सर मिल गया। स्पॉन्सर? नहीं पूर्वी, कोई स्पॉन्सर नहीं है। लगता कोई तो है जो ऋषभ को ये कपड़े गिफ्ट कर रहा है। एक काम करो, ये जो ब्रांड्स हैं इनके साथ कनेक्ट करो, पता करो कौन है जो इस तरह के डिजाइनर जैकेट्स खरीदता था हमसे। सर ये देखिए, क्या? कोई लेटर है, लव लेटर। आजकल के टाइम में लव लेटर, इंटरेस्टिंग। मैडम ख्याति। अरे सर, आप लोग, केस में कुछ प्रोग्रेस हुई? प्रोग्रेस तो तब होती है ख्याति जब सच बोला जाता है। मैं कुछ समझी नहीं। अब एक बात बताइए, अब ऋषभ को कितनी अच्छी तरह से जानती थी? ऋषभ मेरा बेस्ट आरजे था, रेडियो जहर की पहचान था वो। मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। अच्छी तरीके से जानती थी, इसीलिए उसके लिए इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स देती थी आप? मतलब लाखों के जैकेट्स, डिजाइनर वेयर्स। सर ऋषभ एक आर्टिस्ट था और आर्टिस्ट को पैम्पर करना पड़ता है, इसीलिए बस उसे कभी कभी गिफ्ट दे देती थी।
आपने उसे गाड़ी भी गिफ्ट दी थी, वो भी ड्राइवर के साथ। वो तो ऋषभ को भी एलर्जी थी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने से डर लगता था, और ड्राइवर इसलिए क्योंकि उसे ड्राइविंग नहीं आती थी। और ऋषभ स्पेशल था, मैं बस चाहती थी वो खुश रहे। और मैडम, ये लव लेटर भी दिया है आपने उसे खुश रखने के लिए। देखिए मैडम, सीआईडी झूठ पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती। आपकी भलाई इसी में है कि आप सच बता दें। सर, मैं ऋषभ से प्यार करती थी, पर उसने कभी मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। क्यों? अच्छा, ऋषभ का कोई करीबी, कोई हमराज जिससे वो अपने दिल की बात शेयर करता हो? उसका ड्राइवर सुखी, ऋषभ उसे बहुत मानता था, शायद उसे कुछ पता हो। सुखी ड्राइवर जिसे आपने रखा था? क्या बात है। हाँ पंकज। सर, एक अपडेट है। सम्राट का राइटर मिल गया है अपने गांव में, यूपी में। उसने बताया है किसी ने उसे धमकाया था। अच्छा, किसने? ऋषभ का ड्राइवर सुखी। वहां भी सुखी। पंकज, पता करो ये सुखी अभी कहाँ है। ओके सर। दो चाय देना कड़क, और एक बिस्किट का पैकेट भी दे दो। तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम्हें दुख है अपने मालिक ऋषभ के जाने का? ओए, क्या नाटक है रे? कौन है रे तुम लोग? बैठ जा, बैठ जा। कौन लोग हो रे तुम लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सर, सीआईडी? भगवान का शुक्र है आप लोग आ गए सर। ऋषभ बाबा के सर खूनी को सर पकड़ लीजिए सर, प्लीज। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे सर। अच्छे इंसान तो थे, पर बहुत गलत काम करवाते थे ना तेरे से। मैं कुछ समझा नहीं सर। नहीं? कैसा गलत काम? ऋषभ के कहने पे तूने उस राइटर को धमकी दी थी ना? आज का शो तो कमाल हो गया, जो भी लिखा था हिट हो गया। कौन हो तुम? अबे ओ राइटर, चुपचाप ये नौकरी छोड़ दे, वरना जिंदा नहीं बचेगा, समझा? सर, वो तो ऋषभ बाबा के कहने पे सर हम लोगों ने मिलकर तो प्रैंक किया था सर। तुम्हें पता है, तुम्हारे प्रैंक के चक्कर में उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। सर, मुझे बिल्कुल भी सर नहीं पता था सर, बात इतनी सीरियस हो जाएगी सर। और मैंने इस चीज के लिए सर उनको फोन भी किया था सर, लेकिन सर उन्होंने मेरा फोन ही काट दिया। मैं माफी मांगना चाह रहा था सर। तो चिंता मत कर, वो पता कर लेंगे। तो एक बात बता, ये जो अफवाह फैली है कि ऋषभ की एक बीवी थी, मतलब उसने दुनिया से छुपा के रखा हुआ था, सच है? सर, वो बीवी वाली बात जो थी वो तो एक अफवाह थी। कि एक गर्लफ्रेंड थी, ये बात सिर्फ मुझे ही पता थी, ये कोई नहीं जानता था। देख रहे हैं हम कैसे मान ले? अरे सर वो लैंड लेडी सर सावित्री जी की बेटी थी, पिंकी। सर, जैसे ही सर ये बात सर ये मामला पूरा ना सावित्री जी को पता चला ना, ऋषभ बाबा को वैसे ही घर से बाहर निकाल दिया तुरंत, फौरन। सावित्री जी? वो ऋषभ एक नंबर का चालू लड़का था। आज एक लड़की के साथ तो कल दूसरी लड़की के साथ। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कैसे होने देती? गलती तो मेरी थी ना, मैंने उसे किराएदार नहीं रखना चाहिए था। पता ही नहीं चला मेरी बेटी उसके जाल में कैसे फंस गई। फिर क्या किया आपने? फिर मैंने ऋषभ को घर से निकाल दिया और मेरी बेटी को रत्नागिरी भेज दिया उसके चाचा के पास। कब भेजा आपने उसे रत्नागिरी? जिस दिन ऋषभ को निकाला उसी दिन उसे भी भेज दिया। 10 दिन हो गए। हाँ डॉक्टर साहब, ठीक है, अभी आते हैं।
मुबारकबाद दो मुझे, मुबारकबाद दो। गर्लफ्रेंड भाग गई? अरे यार, नहीं कुछ नहीं। बात ये है कि मैं मुबारकबाद इसलिए मांग रहा हूँ कि मुझे पता लग गया है कि स्टूडियो में मधुमक्खी कौन लाया था। मतलब खूनी मिल गया? क्या बात है सर, नाम तो बताइए। उसका नाम है ऋषभ। क्या कहा तूने? ऋषभ? ये तो पूरा उल्टा हो गया। मालूम था मुझे, बिना गुगली डाले ये केस सॉल्व होने ही नहीं देंगे भाई साहब। डॉक्टर साहब, आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि मक्खियों को ऋषभ अपने साथ लेके आया था स्टूडियो में? दया, पहले मैं भी इस सवाल में उलझा हुआ था, लेकिन बाद में मुझे जवाब मिला। पता है कहां से? भाई साहब, मुझे जवाब मिला इस बैग से। हाँ? गौर से देखो इस बैग को। ये देखो, ये इस बैग में ये छेद है ना, और मधुमक्खियों को चाहिए जिंदा रहने के लिए हवा। इस बैग को देख करके लगता है कि ये डिजाइन किया गया, हाँ, डिजाइन किया गया है मधुमक्खियों को जिंदा रखने के लिए। इन छेद से मधुमक्खियों को अंदर हवा मिलती रहे, मधुमक्खियां जिंदा रहें। सर, अब ये ऋषभ जो है वो जानबूझ के तो मधुमक्खियों को अपने साथ लेके नहीं जाएगा अंदर स्टूडियो में। मतलब स्टूडियो में कोई है जिसने मधुमक्खियों को वहां पे अंदर कमरे के अंदर लेके गया है, पर वो पता कैसे चलेगा? मधुमक्खियों से। आप मधुमक्खी से भी बात कर सकते हैं? यार पंकज, मधुमक्खी नहीं, मधुमक्खी के पोलन्स। पोलन्स? हाँ, जिसे हम साधारण भाषा में परागकण कहते हैं ना, वो। देखो क्या है, मधुमक्खी एक फूल पर बैठती है, वहां से पोलन कलेक्ट करती है और दूसरे फूल पे जाके बैठ जाती है, और ये पोलन भी उस फूल पर ट्रांसफर होते हैं। ऐसे ही तो जिंदगी चलती है। पंकज, इसे क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। ये प्रकृति का नियम है। और बॉस, हमें जो पोलन मिले हैं वो किसी साधारण फूल के पोलन नहीं है, वो एक बहुत ही रेयर वाइल्ड फ्लावर के पोलन है, जो कि अधिकतर रत्नागिरी के एरिया में पाया जाता है। क्या? रत्नागिरी में? हाँ बॉस, और हमें जो वो मधुमक्खी मिली, एपिस डोरसाटा, वो भी रत्नागिरी में मिलती है। सब पिंकी भी तो गई है रत्नागिरी। यस, वहां उसी से मिलने गया होगा ऋषभ। तो फिर अब तैयारी करो रत्नागिरी जाने की। जब से ऋषभ की मौत की खबर सुनी है, तब से इसके आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। रो रो के इसका बुरा हाल हो गया है। सुध बुध तो जैसे खो सी गई है इसकी। बहुत प्यार करता था मुझसे, वो बहुत डिसिप्लिन था, सब चीज़ों का ख्याल रखता था, अपने वर्कआउट का, डाइट का भी। एलर्जी की वजह से हमेशा एंटी एलर्जिक इंजेक्शन कैरी करता था। पता नहीं कैसे उस दिन भूल गया। मुंबई में तुम दोनों कैसे वक्त गुजारते थे? तुम दोनों का रिलेशन क्या था? मुंबई में हम दोनों ने बहुत से सपने देखे थे। हमने सोचा था हम भागकर सिक्किम चले जाएंगे और वहाँ शादी कर लेंगे। खुशहाल भरी जिंदगी रहेगी हमारी, शोरों से दूर। उसके बाद वो कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? संपर्क किया उसने तुमसे? किया था, 4 दिन पहले ही आया था रत्नागिरी मुझसे मिलने, हमारे भागने का प्लान फाइनलाइज करने। वो मुंबई से रत्नागिरी तुम्हें यहाँ मिलने आया था? हाँ सर, मैं भी शॉक थी। उसे लॉन्ग ड्राइव पसंद नहीं था। हमारे इधर मधुमक्खी का बहुत बड़ा फार्म है, बहुत रिस्की था, फिर भी वो आया था। यहाँ पास में कौन सा बी फार्म है? ये पड़ोस में है, हमारे फार्म हाउस के साइड में। बहुत तकलीफ है सर, मधुमक्खियाँ बार बार आकर के हमारी फसल खराब कर देती हैं। एक्सक्यूज मी, अरे कोई है क्या? बॉस, संभाल के।
इस बॉक्स में दुनिया की सबसे खतरनाक मधुमक्खी हैं। अगर बाहर निकल गई तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। बच गया सर, वरना फोरेंसिक टेबल पे लेटना पड़ता। हम लोग सीआईडी से हैं और आपके हाल फिलहाल में जो सेल्स हैं इन मधुमक्खियों का, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। कोई आया था क्या लेने के लिए? वैसे तो मेरे यहाँ रेगुलर कस्टमर ही आते हैं, पर हाँ पिछले हफ्ते एक अमीर टाइप का आदमी आया था जो खुद मधुमक्खियों से तो बहुत डर रहा था, लेकिन अपिस डोरसाटा ब्रीड खरीद के ले गया और ऐसा स्प्रे भी। ये स्प्रे किस काम आता है? ये नाइट्रोजन इन्फ्यूज्ड स्प्रे है, मधुमक्खियों को फ्रीज करने में और उन्हें टेम्परेरी बेहोश करने में काम आता है। उस आदमी का चेहरा तो देखा होगा आपने, कुछ बता सकते हैं कैसे दिखता था? चेहरा तो याद नहीं, लेकिन हाँ कलरफुल कपड़े पहना था और सनग्लासेस लगाया था। ये था वो आदमी? कपड़े तो यही पहने थे, शायद यही होगा। पर सर ऋषभ क्यों खरीदेगा मधुमक्खियाँ? उसे तो एलर्जी थी ना मधुमक्खियों से। अच्छा, ये आदमी अकेला आया था या कोई और भी था उसके साथ में? ये अकेला ही आया था, क्योंकि मैंने ही ये बॉक्स जो उसके गाड़ी में लोड किए थे और ये स्प्रे भी। ऋषभ मधुमक्खी लेने आया था, गाड़ी में आया था और वो भी अकेले। कुछ समझे तुम लोग? सर, ये तो शादी के घर जैसा सजाया हुआ है। जरा देखो दूल्हा का है। सर ये देखिए, ये तो बिल्कुल वैसे ही कपड़े जैसे हमें ऋषभ के होटल रूम में मिले थे, ब्रांडेड। सर ये बी फार्म वाला भी तो यही बात कर रहा था कि ऐसा ही जैकेट था। अरे अरे अरे, ये देखिए सर, कमाल है, सुहागरात के लिए सेज सजा के रखा है। सर ये देखिए, शादी का कार्ड। तारीख तो आज की है, पर अभी तक तो ये रिसेप्शन खत्म हो गया होगा। अरे क्या हुआ? हाँ? कमरे में कोई है? क्या हुआ? कमरे में कोई है? कौन? कौन हो भाई तुम? कमरे में क्या कर रहे हो? ओ हेलो भाई, सीआईडी? चलो 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 चलो, आप लोग जाओ नीचे, ये लेके जाइए आप लोग, चलिए जाओ। जब भाभी नीचे जाइए आप, आराम से खाना वाना खाइए। चलो 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 चलो, अंदर चलो। आइए। वहाँ फार्म हाउस के मालिक, उसने बताया था कि ऋषभ आया था मधुमक्खी लेने के लिए। अकेले आया था, रत्नागिरी गाड़ी चला के, जबकि ऋषभ, उसे ड्राइविंग नहीं आती। प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी तूने, काबिले तारीफ, बस एक गलती कर दी। जब ऋषभ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रत्नागिरी में था, तब तुम उसकी गाड़ी ले जाकर उसी की मौत का सामान खरीद रहे थे। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। क्यों किया तुमने अपने मालिक के साथ ऐसा? अपनी शादी के लिए पैसों की जरूरत थी सर, इसी सिलसिले में सर ऋषभ बाबा के पास में सर पैसों के लोन के लिए गया, सोचा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ऋषभ बाबा ने सीधा मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पैसे नहीं है, ऊपर से सर ज्ञान भी दिया, बोला कि सर पैसे तू अपने लिमिट में खर्च किया कर। सर ज्ञान रेडियो पे अच्छा लगता है सर, असल जिंदगी में नहीं सर। बस इतनी सी बात के लिए तूने खून कर दिया उनका?
क्या क्या कर रहे हो? ये बचाओ, हेल्प हेल्प हेल्प, मत मारो मुझे। मुझे एक बात बता, ऋषभ ने अगर तुझे पैसे नहीं दिए तो ये शादी के खर्चे के लिए पैसे कहाँ से आए तेरे पास? वो हमने सुखी का बैंक अकाउंट चेक किया तो पता चला कि आपने 10 लाख रुपए डाले इसके अकाउंट में। क्यों सावित्री जी, क्यों? क्यों किया आपने ये सब? जब मुझे पता चला कि घर से निकालने के बावजूद भी ऋषभ मेरी बेटी को रत्नागिरी में जाके मिलता है, मेरे पास कोई चारा नहीं था उसे मारने के सिवा। आप जानती थी कि सुखी ऋषभ के सबसे करीबी था और इसीलिए आपने उसकी मदद ली। आप ये भी जानती थी कि सुखी को शादी करने के लिए पैसों की जरूरत थी और ऋषभ ने उसे पैसे देने से मना कर दिया था। और पैसा सबसे बड़ा मोटिव होता है सावित्री जी, किसी का फोन करने के लिए, और आपने सुखी का इसी बात का फायदा उठाया। आप ही बताइए सर, जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी ऐसे लड़के से प्यार कर रही है जिसने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, क्या मैं मेरी बेटी को उसके साथ जाने देती? आपने ऋषभ को क्यों मारा? वो मुझसे प्यार करता था। 4 महीने भी नहीं हुए तुम्हें दोनों को मिलकर, क्योंकि 4 महीने में किसी का सच, किसी का इरादा कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैं और तुम्हारे पिताजी 30 साल एक साथ रहे, लेकिन एक दिन तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए। तभी मुझे पता चला कि प्यार कभी भी धोखा दे सकता है। मैं तुम्हें उससे बचाना चाहती थी बेटा। सावित्री जी, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, बुरी होती है उसकी सोच, गलत होती है उसकी सोच। एक मासूम इंसान को मारकर आपने भी गलत सोचा, गलत किया। आपको कानून कभी माफ नहीं करेगा। वाह, क्या बात है पूरी, इतनी सुंदर रंगोली बनाई है तुमने, और बॉटम डेकोरेशन भी कितना सुंदर है। हाँ सर, वाकई में बहुत खूबसूरत है। ये फूल, लाइट्स, वही तो पूरा ब्यूरो जगमगा रहा है। पूरी, तुम भी प्यारी लग रही हो। थैंक यू सर। नहीं, मानना पड़ेगा पूर्वी, तुम इतना सब काम कैसे करती हो? मुजरिम को भी पकड़ना है और त्योहार भी मनाना है। अरे अभी गणपति में वो मोदक, वो पूरन पोली, उसका स्वाद अभी भी मेरे जुबान पे है। और दिवाली में देखो इतनी अच्छी सजावट, फूल, रंगोली, मिठाई विठाई है कि नहीं? सर बिना मिठाई के दिवाली थोड़ी ना अच्छी लगती है। ये लो। अरे मिठाई भी है सर। हाँ, तो मिठाई से याद है, मिठाई खाने वाला कहाँ है? पंकज कहाँ है? वो कहाँ है? हाँ, मिठाई तो इधर है। आता ही होगा सर। वाह, क्या बात है सर। वाह, होममेड है सर। होममेड, वाह, कमाल। तुम्हें मना किया था ना इन कपड़ों में मत आओ। कहाँ है दिवाली वाले कपड़े? अरे किसी को बोलना मत, मेरी एक्चुअली डेट है, मैं जा रहा हूँ दिवाली उसी के साथ मनाऊंगा। अरे आप सब लोग वेट कर रहे हैं ना। अरे यार, तुम मुझे प्रेशर में डाल रही है। ठीक है, काम करता हूँ मैं, फटाफट आता हूँ। ठीक है, आ जाऊंगा ब्यूरो वापस। ठीक है, विश मी लक। प्रॉमिस आना, जल्दी आओ। अरे पूरी, ये पंकज कहाँ जा रहा है? सर वो कुछ काम से गया है सर। वो जैसे ही काम खत्म होगा आ जाएगा सर। कमाल है, चलो हम सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, ये बाकी के लोग कहाँ हैं? डॉक्टर सालुंके, सचिन, श्रेया, अवनी, भूमि, कृतिका, ये सब। सर सबको कॉल किया है, सब आते ही होंगे सर। हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली। अरे पंकज, तुम इतनी जल्द वापस आ गए? वापस आ गए मतलब? आखिर गए? हाँ सर, वो डेट। अरे सर, डेट वेट तो होते रहेंगे सर, मगर दिवाली सर साल में एक बार आती है, खुशियों का त्योहार है सर। और वो मेरी टीम के साथ मनाना चाहता हूँ सर। एक्चुअली सीआईडी मेरी टीम नहीं है सर, सीआईडी मेरी फैमिली। ये बात है मेरा भाई। क्या बात बनी नहीं। नेक्स्ट टाइम बेटर लक। मिठाइयाँ।
काजू कतली। ये देखो, ये देखो, ये भाई